तो बच्चों अब फाइनल डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब काउंसलिंग की तरफ मूव होना है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप अब यही है, अब कोई रीनीट और नो रीनीट की डिबेट नहीं रही है, अब बात ख़त्म हो चुकी है, अब कोई रीनीट नहीं होने वाला है। तो अब बेटा फाइनली जो भी डिसीजन आया है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही एक फ़ाइनल डिसीजन है। इंडिया में इससे ऊपर कोई बॉडी तो है नहीं। तो बच्चों अब आपको काउंसलिंग के लिए अपीयर करना है। ये जो वीडियो है ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ PWD बच्चों के लिए है। अगर आप नॉर्मली से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सुनिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो PWD बच्चों से मेरा कुछ ओपिनियंस हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस हैं, वो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। कुछ बच्चे अभी नाराज़ चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भैया हमारा डिमांडेड वीडियो नहीं आया। बच्चों देखो, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ यहाँ पर जो अपने सारे कामों से आपके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ। तो खैर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ या कोई मैं बहुत ऐसा काम कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। पर बच्चों टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी में डाउनफॉल रहता है, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ ज़रूर अपलोड कर दूँ, क्योंकि बच्चों खाली आप ही नहीं हैं जो डिमांड करते हैं, बहुत अदर बच्चे हैं जो डिमांड करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप चैनल के को ज्वाइन करके इसके मेंबर बन जाइए, ताकि आपको आपके आंसर प्रायोरिटी बेसिस पे मिल सकें, ठीक है। नॉन मेंबर्स बच्चे जो होते हैं उनकी डिमांड्स भी पूरी ज़रूर की जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप में और मेंबर्स में कोई अंतर है, लेकिन मेंबर्स को ज़्यादा चांसेस हैं और उनके आंसर्स देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं शुरुआत में ही, ठीक है। तो उनके आंसर्स क्लियर करने के बाद आपके डाउट्स के ऊपर अब आते हैं। देखो ये हिस्ट्री रही है चैनल की, खैर बहुत ज़्यादा ओल्ड तो हम नहीं है, चौथा महीना ही है, 4th मंथ, पर यह हिस्ट्री रही है जब से भी हमने शुरू किया है। अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो वो डिलीवर ज़रूर किया है, पर हाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन इतना भी लेट कभी नहीं हुआ कि आपका एक नुकसान हो जाए। तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों के मार्क्स क्वालिफाइंग कट ऑफ से डाउन हैं, मतलब जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम है, याद रखें अगर आप क्वालिफाई नहीं है, कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं? वैसे आपको पता तो हो गई, पर आप अपना दोबारा से एक बार रिजल्ट देखें। रिजल्ट्स के अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए, PWD में भी जनरल, SC, ST, OBC और AWS सब के लिए बेटा मार्क्स मेंशन है। अगर आपके मार्क्स बेटा नंबर आपके कम हैं तो सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर द एडमिशंस। तो आपके मार्क्स एटलीस्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ के ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप मेरा देख लीजिए। अगर आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ के ऊपर देखना है तो एक ब्रीफ वीडियो मैंने डाल रखा है, नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर PWD SVP इंस्टीट्यूट आप डालेंगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर कंप्लीट एनालिसिस है और ठीक से उसके ऊपर सारी जानकारियाँ मेंशन है। बाकी आप इतने समझदार हैं, आप जानते हैं। तो बच्चों अब पिछले साल जो हुआ नहीं हुआ उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए इस साल क्या होने वाला है उसकी बात हम अब करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब कब काउंसलिंग हो सकती है आपकी? तो जल्दी से जल्दी अब काउंसलिंग ही होगी। जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन है उसके मार्क्स जोड़ के या उसके मार्क्स काट के, जिनके कटेंगे वो कट जाएंगे, जिसके लगने होंगे लग जाएंगे। तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी लगभग आपके PWD के नोटिफिकेशन के 10 दिन के बाद। तो काउंसलिंग कब शुरू होगी का सही जवाब दे पाएगा कि कब PWD का नोटिफिकेशन आएगा। 24 तारीख वैसे NTA ने बात बोली थी कि 24 तारीख को काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब कल से। इसका मतलब कल हो सकता है कि PWD वाले बच्चों का नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो IIT दिल्ली की जो टीम ने फिजिक्स के क्वेश्चन में एक फाइनल आंसर दिया है कि ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, उसके बाद शायद आपके एक बार रिजल्ट को रिवाइज़ किया जाए, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि 2 दिन से ज़्यादा लगने वाले हैं NTA को। वो इसको रिवाइज़ करने के बाद अगर आपका नोटिफिकेशन देता भी है तो कल नहीं तो शायद 2 दिन बाद, नहीं तो 3 दिन बाद, पर आपको इस मंथ के अंदर ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। PWD नोटिफिकेशन के बाद आपको अपना PWD सर्टिफिकेट बनाना है NTA सेंटर पर जाकर, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद, जो कि हमने अभी देखा है इस साल कि MDS की जो काउंसलिंग हुई थी, मतलब मास्टर ऑफ डेंटिस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं डेंटिस्ट्री साइंस ऑफ डेंटल सर्जरी, तो डेंटल सर्जरी का जो मास्टर्स में जो काउंसलिंग हुई उसके अंदर PWD वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का टाइम दिया था इस बार MCC ने। तो मुझे लगता है वो सेम टाइम ही आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार वैसे भी टाइम की वेस्टेज ज़्यादा हो चुकी है। तो जब भी PWD का नोटिफिकेशन आएगा उसके ठीक 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 2 वीक लग सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा का टाइम मुझे लगता नहीं कि होगा, ठीक है। तो
आप ये बेटा प्रिपेयर हो जाइए फॉर काउंसलिंग, प्रिपेयर हो जाइए आप बिल्कुल अपने फिजिकल टेस्ट के लिए। अब फिजिकल टेस्ट के ऊपर बेटा मेरी कुछ वीडियोस हैं, डिमांडिंग वीडियोस, जैसे ब्लड रिलेटेड डिसीज़ के ऊपर वीडियो रह गया, बाकी सबके ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। और ब्लड रिलेटेड डिसीज़ के बाद बेटा स्पाइन पे एक वीडियो है, वो बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आज ही डाल दूंगा। उसके बाद बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपकी काउंसलिंग और लिस्ट रह गई है PWD की, और ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब पर आपको जो लिस्ट मैं बनाकर देने वाला हूँ ऑल इंडिया की स्टेट वाइज, वो कहीं मिलने नहीं वाली। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मैं कोई लिस्ट दे रहा हूँ किसी स्टेट की, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट दे रहा हूँ और आप बिहार से बिलोंग करते हैं या आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार का कट ऑफ आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको लगता है मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं क्यों अदर स्टेट का कट ऑफ देखूँ। नहीं, क्योंकि आप बेटा जब ऑल इंडिया के लिए जाएंगे, अपीयर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी स्टेट्स के अंदर वो कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको आपकी मार्क रेंज के अंदर मिल रहे हैं। तो ये पता होना भी आपके लिए ज़रूरी है, और वो आपको कब पता होगा, जब आप मेरी वीडियो टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो एक साथ कभी कंक्लूजन वाली वीडियो देखने की कोशिश करेंगे लास्ट में, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब है टाइम कम और वीडियोज़ आएंगी बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने टाइम के अंदर बेटा जो भी टाइम आपके लिए निकाल सकता हूँ उसके आके आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। ये मेरी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिदायत थी और इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी, सजेशंस कुछ भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और बाकी आप बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर हो जाइए इस चैनल के। वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप ज़रा उसके कोस्टिंग देखिए तो वो कोस्टिंग आपको एक टाइम होटल पर बैठ के खाने के बराबर भी नहीं पड़ रहे, लेकिन इसके से आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो लाखों का है। काउंसलर के पास आप जाएंगे तो बेटा हज़ारों से नीचे की बात होती ही नहीं है। 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये आराम से आपसे लेते हैं। मेरिट लिस्ट बनवाकर आपको काउंसलिंग में सिर्फ लिस्ट बनाने के पैसे इतने लिए जाते हैं। PWD सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया जाता है वहाँ पे, ये आपको लगता हो तो बेटा वो चीज़ हम इतने सस्ते में अगर कर रहे हैं जिसकी कोई कॉस्ट ऑलमोस्ट है ही नहीं, उसके बाद भी बच्चा आप अगर मुझे ब्लेम करते हैं तो बेटा मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आई एम अ सिंगल पर्सन हियर, जो मैं इस टॉपिक पर जो वीडियोस बना रहा हूँ, सो मैं उसी पेस पर काम कर सकता हूँ बच्चों जो मुझे मेरा टाइम अलाउ करता है। ठीक है, बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको डेडिकेट कर सकूँ। ठीक है, तो बस यही बेटा एक फाइनल बात थी। अब मुझे कुछ कहना नहीं है इसके अलावा। अब सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ आएंगे, लाइव सेशन में आपसे बात होगी। सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, रिटर्न फॉर्म में भी। जैसे कट ऑफ्स वगैरह रिटर्न फॉर्म में मैं बोलूँगा तो रिटर्न फॉर्म में चाहिए ना, कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम पर मिलेंगी, इंस्टाग्राम पर मिलेंगी, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब उन चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखोगे, ज्वाइन करोगे तभी तो मिलेंगी ना। तो डू ज्वाइन दम। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने।